हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अपना चैप्टर 4 कर रहे थे एक्सीडेंट्स एंड सेफ्टी मेजर्स। इसमें हम अब तक बता चुके हैं कि एक्सीडेंट्स क्या होते हैं, रूरल एरिया में क्या कॉज होते हैं डेथ के, ठीक है। मेजर जो एक्सीडेंटल डेथ होती हैं, अर्बन एरिया में किस टाइप के कॉज होते हैं डेथ के। अब हम करने वाले हैं फैक्टर कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्सीडेंट्स के लिए, ठीक है। वो मतलब कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो ज़्यादातर एक्सीडेंट करवाती हैं। अब फर्स्टली आ रहा है इसमें केयरलेसनेस इन हैंडलिंग स्टोव, गैस बर्नर, इलेक्ट्रिक गैजेट्स इन व्हीकल्स। ये सबसे पहला पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग केयरलेस होते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए। जैसे अगर हम कोई इलेक्ट्रिक गैजेट्स को हाथ लगा रहे हैं और हमारे चप्पल, हमारे स्लीपर्स, हमारे हाथ गीले हैं तो ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रिक करंट लगेगा। अगर हम व्हीकल चला रहे हैं और सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि एक्सीडेंट होगा, ठीक है। गैस का सिलेंडर वगैरह यूज़ कर रहे हैं, गैस यूज़ कर रहे हैं, स्टोव यूज़ कर रहे हैं और हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं कि कितनी गैस लीक हो चुकी है तो ऑब्वियस है कि एक्सीडेंट होगा। तो ये कारण बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी हम खुद अपनी केयरलेस रखते हैं तब एक्सीडेंट्स के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सेकेंड है नो ऑब्जर्विंग सेफ्टी रूल्स। सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं हम लोग रोड पे चलते हुए, या कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसके लिए सेफ्टी रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। थर्ड आ रहा है जो प्रोटेक्टिव गियर्स होते हैं, जैसे हेलमेट है, सीट बेल्ट है, मास्क है, शील्ड है, ये सब चीज़ें अगर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं ऑब्वियस है कि एक्सीडेंट होंगे। इंडिया में खासकर अगर देखा जाए कि आधे से ज़्यादा डेथ जो है वो एक्सीडेंट्स में इन चीज़ों को ना पहनने के कारण होती है। जैसे अगर कोई टू व्हीलर चला रहा है और हेलमेट नहीं डाल रखा है तो ऑब्वियस है कि उसकी सिर की हेड इंजरी होते ही उसकी डेथ होगी। लेकिन बहुत से केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पे बच जाता है, एक जान बच जाती है क्योंकि उसने ये सेफ्टी रूल्स डाल रखे होते हैं। इस तरह की चीज़ें उसने जो सेफ्टी गैजेट्स हैं वो डाल रखे होते हैं, सीट बेल्ट लगा रखी होती है या फिर आप कह रहे हो कि हेलमेट डाल रखे होते हैं, ठीक है। उसके बाद फोर्थ हमारा आ रहा है यूजिंग अनफेयर। उसके बाद हमारा जो फोर्थ आ रहा है वो आ रहा है हमारा यूजिंग अनसेफ और वोन आउट मशीन्स, व्हीकल्स और इक्विपमेंट्स। हम कह सकते हैं कि ये भी होता है कि जब हम ऐसे इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा पुराने हो चुकी हैं, ऐसी मशीनरी यूज़ कर रहे हैं जो बहुत पुरानी हैं, जिनमें कि चांस ज़्यादा हैं एक्सीडेंट होने के, तो हमें करना ये चाहिए कि अपनी मशीन को या अपने व्हीकल्स को टाइमली देखना चाहिए कि ज़्यादा पुराना हो गया तो हमें उसे चेंज कर देना चाहिए क्योंकि उसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं एक्सीडेंट्स की, ठीक है। उसके बाद हमारा फिफ्थ आ रहा है ओवर क्राउडिंग ऑन रोड्स एंड बसेज एंड ट्रेन्स एंड वर्क प्लेसेस। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होने के कारण भी जो है एक्सीडेंट के चांस ज़्यादा रहते हैं। रश ज़्यादा होता है तो ऑब्वियस एक्सीडेंट्स के चांस ज़्यादा रहते हैं, अगर रश कम रहता है तो सब अपना सेफली चला लेते हैं। उसके बाद आ रहा है हमारा लैक ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग इक्विपमेंट्स। कई बार ऐसा होता है कि हमें उनके इक्विपमेंट्स की पूरी जानकारी नहीं होती है, जैसे वाटर हीटर वगैरह यूज़ कर रहे हैं या कोई इलेक्ट्रिक गैजेट अलग से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। या फिर कोई ऐसी मशीन यूज़ कर रहे हैं जिसकी हमें नॉलेज नहीं है, ऑब्वियस है कि उससे एक्सीडेंट्स के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ओके। लैक ऑफ प्रॉपर फिजिकल फिटनेस फॉर द जॉब एसेंट, स्पेशली when the job involve working on heavy and risky machines। कई बार ऐसा होता है कि फिजिकल फिटनेस ऐसी नहीं होती है, यानी फिजिकली हम लोग कमज़ोर होते हैं और हैवी जो और रिस्की जो मशीन्स होती हैं उन पे काम नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए भी एक्सीडेंट्स के चांस ज़्यादा रहते हैं। यानी कि हर चीज़ के लिए क्राइटेरिया बना होना चाहिए इस तरह की फिजिकल फिटनेस हो। जैसे आपने देखा है ना कि फोर्स वगैरह में पायलट वगैरह जब जाते हैं बनने के लिए तो उनकी फिजिकल फिटनेस देखी जाती है। मिलिट्री नेवी में भी जा रहे हैं अपने सोल्जर्स तो उनकी भी फिजिकल फिटनेस देखी जाती है कि वो ऐसा नहीं है ना कि हैवी लोडेड मशीन है या राइफल्स हैं उनको उठा ही ना पाएँ, उनको अच्छे से यूज़ ना कर पाएँ, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिजिकल फिटनेस देखी जानी चाहिए, अदरवाइज रिस्क ज़्यादा रहता है, ठीक है। लॉन्ग वर्किंग आवर्स एंड स्ट्रेस कंडीशन एट वर्क प्लेस। अगर वर्किंग आवर्स ज़्यादा हैं, यानी कि सब अच्छे से काम कर रहे हैं, सबको अपनी स्किल भी है, नॉलेज भी है किसी मशीन के ऊपर काम करने की, लेकिन वर्किंग आवर्स ज़्यादा हैं और
वर्किंग आवर्स ज़्यादा होने के कारण, यानी कि ज़्यादा देर काम करना पड़ता है, उसके कारण स्ट्रेस ज़्यादा रहता है। यानी कि माइंड में स्ट्रेस अगर रहेगा, हम अपना फ्री माइंड होकर अपना काम नहीं करेंगे, तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे एक्सीडेंट्स के चांस ज़्यादा रहेंगे। देखिए, अगर हम फ्रेश होकर काम करते हैं, मन लगाकर किसी काम को कर रहे हैं, तो हमारा वो काम बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर हमारा ध्यान कहीं और है, हम थके हुए हैं, तो हमारा काम अच्छा नहीं होगा, और उस काम में क्या होगा, फिर कहीं ना कहीं लॉस होगा। ठीक है, तो ये मैंने अब तक आपको बताए कि फैक्टर कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी एक्सीडेंट के लिए। ओके, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा जनरल प्रिंसिपल, क्या होनी चाहिए, प्रिवेंशन क्या होनी चाहिए कि कॉमन एक्सीडेंट्स ना हो। ओके, टिल देन, थैंक यू।